कि वह देश कौन सा है। ठीक है, वह देश कौन सा है पाठ में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उदंत रूप प्रस्तुत प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है, जो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है। ठीक है, इस केंद्रीय भाव में वह देश कौन सा है, इसका जो केंद्रीय भाव है इस पाठ में ये बताया जा रहा है कि जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन किया गया है, उदंत रूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, और देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली वर्णन कवि के द्वारा इस कविता में किया गया है। जैसे यहाँ बताया गया, उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है। ठीक है, ये माना जाता है कि जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर में जो हिमालय है, ठीक है, वो मुकुट के समान है, मुकुट है। और जो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है, और दक्षिण में जो समुद्र है, ठीक है, वो समुद्र ऐसा प्रतीत होता है मानो वो भारत के चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, इसके कंदमूल फल जो उत्पन्न होते हैं, फल जो पैदा होता है, अनाज जो पैदा होते हैं, जो पहाड़ हैं, ये सभी के सभी हमारे देश के लिए आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारा देश है, ये हमारे देश के आचरण के कार्य के द्वारा संपूर्ण विश्व को शिक्षित किया है, और इस कारण ये विश्व गुरु रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जो हमारा देश है, इसके अलावा हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के आदर्श पैदा हुए हैं। ठीक है, और वो आदर्शों का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना और लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व के उच्च दर्शों की प्रस्तुति की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आदर्श क्या क्या हैं वो आदर्श बताया गया है कि आदर्श में यहाँ पर ही श्री राम की पितृभक्ति, पिता के प्रति भक्ति का त्याग भावना, लक्ष्मण और भरत का भाई प्रेम, ठीक है, उच्च आदर्शों में प्रस्तुत किया गया है कि लक्ष्मण और राम के जो भाई प्रेम हैं वो संसार में आदर्श हैं। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश के आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। ठीक है, यहाँ पर इस कविता में जो वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि जो देश की गरिमा है, आचरणशीलता के साथ साथ भौतिक समृद्धि है, गरिमा है, ठीक है, का उल्लेख कवि ने प्रश्नात्मक रूप में किया, प्रश्न के रूप में किया है। और प्रश्न और उत्तर की संवित शैली इस कविता में शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। ठीक है, और इसके माध्यम से जो कवि यहाँ पर इन कविता लिखा है, तो जो प्रश्न और उत्तर की शैली में, ठीक है, इस शैली के कारण जो हमारा सौंदर्य है, कविता की शिल्प जो सौंदर्य है वो बहुत ही बढ़ जाता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश पाठ पुस्तक बसंती के पाठ वह देश कौन सा है से लिया गया है। इसके कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, इसके बाद इन दोनों पदों का प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग होगा, इसमें भारत की उत्तम भौतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। जो ये दो पद हैं, इन दोनों पद में जो भारत की भौतिक स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। अब इसमें फिर अर्थ भी लिखेंगे इसका। तो अर्थ होगा कि कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं, पूछते हैं मन को मोहित करने वाली प्रकृति, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, ऐसा प्रकृति जो हमारे मन को मोहित करता है। ठीक है, मन को मोहित करने वाली प्रकृति की गोद में जिसका निवास है, ठीक है, पूरे सौंदर्यपूर्ण प्रकृति का निवास है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। ठीक है, जहाँ पर स्वर्ग के समान सभी सुख प्राप्त हैं, वह देश
वह कौन सा देश महान देश है, ठीक है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, ठीक है। जिस देश के चरण को निरंतर रत्नेश मीन्स समुद्र धो रहा है, जैसे पहले केंद्रीय भाव में बताया गया कि जो दक्षिण में समुद्र है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चरणों को धो रहा है, ठीक है। तो जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, ठीक है। जिसका जो पैरों को निरंतर समुद्र धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ देश कौन सा है, ठीक है। तो ये जो होंगे वो कौन सा देश है, भारत देश है।